नमस्कार, मैं हूं रमेश नस्कर। नस्कर फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। व्हाट इज एसएमए, स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या है? आपको जरूर पता होगा एनपीए के बारे में। एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो लोन 90 डेज से ज़्यादा टाइम के लिए रीपेमेंट नहीं हो रहा है उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाला जाता है। 2014 में आरबीआई एसएमए इंट्रोड्यूस किया है। एसएमए का फुल फॉर्म है स्पेशल मेंशन अकाउंट। ये स्पेशल मेंशन अकाउंट इसलिए इंट्रोड्यूस किया है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो रहा है उसको पहले से ही ट्रैकिंग करने के लिए। जिस अकाउंट में ड्यू डेट के अंदर में पेमेंट नहीं हुआ है उस अकाउंट को एसएमए के अंदर में डाला जाता है। एसएमए का भी क्लासिफिकेशन किया हुआ है। जिस अकाउंट में 1 डे से लेके 30 डेज के अंदर में रीपेमेंट नहीं हो रहा है उस अकाउंट को एसएमए 0 बोलते हैं। 31 डेज से लेके 60 डेज के अंदर में जो अकाउंट में रीपेमेंट नहीं हो रहा है उसको एसएमए 1 बोलते हैं। और 61 डेज से लेके 90 डेज के अंदर में जिस अकाउंट में रीपेमेंट नहीं हो रहा है उस अकाउंट को एसएमए 2 के अंदर में डालते हैं। 90 डेज से ज़्यादा पेमेंट नहीं होता है तो वो अकाउंट एनपीए हो जाता है। अभी बैंक जिस अकाउंट को एसएमए डालते हैं उस अकाउंट के लिए रिपोर्ट भी भेज देता है सिविल रिपोर्ट में, और वहाँ पे भी रीपेमेंट हिस्ट्री में एसएमए दिखाता है। इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट में आप देखोगे तो वहाँ पे देखोगे कि 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज जितना भी डिले है वहाँ पे हर जगह में एसएमए लिखा रहता है। ज़्यादा केसेस में एसएमए 1, एसएमए 2 ऐसा नहीं दिखता है। कमर्शियल सिविल रिपोर्ट में कभी कभी ये दिखता है कि एसएमए 1, एसएमए 2 जो कंपनी के लिए रिपोर्ट सिविल रिपोर्ट में बनता है। मगर हिस्ट्री में जो एसएमए दिखता है ज़्यादातर पीएसयू अकाउंट में ये एसएमए दिखने के लिए आपको मिलेगा। प्राइवेट बैंक के अकाउंट में या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का जो अकाउंट मेंशन रहता है सिविल रिपोर्ट में वहाँ पे डिले पेमेंट होता है तो उस केस में एसएमए वो लोग नहीं लिखता है। वहाँ पे डीपीडी जितना दिन के लिए हुआ है वही दिन लिखता है। 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, इवन 100 डेज के ज़्यादा भी हो जाता है तो भी वो डेज लिखता है। एसएमए नॉर्मली नहीं लिखता है। इवन 900 डेज भी आपको देखने के लिए वहाँ पे मिलेगा। जो अकाउंट ऑलरेडी नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी हो गया है और लॉस अकाउंट भी हो गया है वहाँ पे भी हिस्ट्री में डीपीडी शो करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ जरूर इन्फॉर्म करेंगे जो जरूर ध्यान में रखना चाहिए आपको। जब किसी अकाउंट में एसएमए हो जाता है, आपको एसएमए 1 भी हो जाता है तो सिविल स्कोर में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। कभी कभी 50 पॉइंट्स, इवन 100 पॉइंट्स गिर जाता है सिविल स्कोर। मगर अकाउंट में डीपीडी शो करते हैं 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, उस केस में भी इतना पॉइंट नहीं गिरता है। तो आपका ऐसा 4-5 अकाउंट रहेगा जहाँ पे एक अकाउंट पीएसयू बैंक में है और बाकी सारा अकाउंट प्राइवेट बैंक में है। तो उस केस में क्या होता है, प्राइवेट बैंक या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आपको जब ड्यू डेट आता है एसएमएस करके बोल देता है या तो फ़ोन करके भी बोलते हैं कि आपका रीपेमेंट डेट चला आया है, वहाँ पे पेमेंट कीजिए। और पेमेंट एक दिन के लिए भी ड्यू हो जाता है तो लोग फ़ोन कर लेते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं पेमेंट करने के लिए। मगर वहाँ पे आपको टेंशन रहता है कि जल्दी से जल्दी पेमेंट आपको करना है। और पीएसयू बैंक में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही आप पेमेंट नहीं कर पाए वहाँ पे फ़ोन आना शुरू कर देता है और प्रेशर क्रिएट करना शुरू करते हैं। मगर पीएसयू बैंक में आप सही टाइम से पेमेंट नहीं करोगे तो वहाँ पे एसएमए कर देगा आपका जो सिविल रिपोर्ट में हिस्ट्री है वहाँ पे। और 2 एसएमए होगा तो भी आपका स्कोर बहुत बुरा तरह से गिर जाएगा। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आप सिविल स्कोर सही रखना चाहते हो, अच्छा रखना चाहते हो तो आपका पास बैलेंस सफिशिएंट नहीं रहेगा तो पहले पीएसयू बैंक में पेमेंट कीजिए, उसके बाद प्राइवेट बैंक में पेमेंट कीजिए। क्योंकि एक बार स्कोर गिर जाता है तो उसको फिर से उस जगह में पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जितना आसानी से स्कोर गिर जाता है उतना आसानी से स्कोर ऊपर नहीं उठता है। अब आता है आपका सिविल रिपोर्ट में कोई एसएमए रहेगा तो कैसे आप उसको रिमूव करोगे। मेरा पहला वाला वीडियो कैन यू रिमूव डीपीडी फ्रॉम द सिविल रिपोर्ट में मैं अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब किया हूँ कैसे आप डीपीडी रिमूव करोगे। वो सिमिलर मेथड है यहाँ पे एसएमए रिमूव करने के लिए। आपका अकाउंट की हिस्ट्री में एंड में एसएमए रहेगा और जो अकाउंट आप पूरा तरह से क्लियर भी कर दिया हो, लोन क्लोज भी कर दिया हो, उसके बाद भी एसएमए दिखाएगा तो एक एरर है। उसके लिए आप सिविल में डिस्प्यूट रेज कीजिए, बैंक को भी कंप्लेन कीजिए कि आपने लोन सही तरह से पेमेंट भी कर दिया है, क्लोज भी कर दिया है और आपके पास नो ड्यू सर्टिफिकेट भी है, फिर भी लोन अकाउंट में हिस्ट्री में एसएमए शो कर रहा है एंड में, जहाँ पे एसटीडी या तो 000 या तो ट्रिपल क्रॉस रहना चाहिए। उसके मतलब आपका लोन सही तरह से क्लोज हुआ है। एसएमए रहेगा तो वहाँ पे डाउट रहता है कि वो अकाउंट में सही तरह से पेमेंट नहीं हुआ है।
मगर एंड में जो एसएमए है वहाँ पे तो आपका रिमूव होके एसटीडी हो सकता है। हिस्ट्री के अंदर में आपका एसएमए रहेगा तो वो रिमूव होना बहुत ही मुश्किल होता है। मेरा ये जो वीडियो है हाउ टू रिमूव डीपीडी, वहाँ पे मैं ये बताया हूँ कि आप प्रॉक्सी देके डीपीडी रिमूव कर सकते हो। उसी हिसाब से आप यहाँ पे भी एसएमए रिमूव कर सकते हो, मगर प्रॉक्सी देके रिमूव बहुत कम केसेस में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 15% से लेके 20% केसेस में एसएमए रिमूव हो जाता है। अब जेन्युइनली एसएमए रहेगा तो इरॉड की वजह से कोई एसएमए रहेगा तो जरूर रिमूव होना चाहिए। आपका सिविल रिपोर्ट में दूसरा कोई एरर रहेगा या तो कोई प्रॉब्लम रहेगा, कैसे वो रिपोर्ट आप रेक्टिफाई करोगे, स्कोर कैसे इंप्रूवमेंट करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वो ट्यूटोरियल आज ही चेक कीजिए और आपका जो सिविल रिपोर्ट में एरर है, प्रॉब्लम्स है, उसको रेक्टिफाई कीजिए। स्कोर भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो वो वीडियो देख के आसानी से। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड वीडियो रेगुलरली बनाता हूं ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। मिलते हैं अगला वीडियो में। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।